जय हिंद फ्रेंड्स, मैं यशस्वी सिंह आज आप सभी को दो ऐसे एमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने मुगल काल में सत्ता पर कुछ ऐसा दबदबा स्थापित कर लिया था जिससे उन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा था। जी हाँ साथियों, आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे सैयद ब्रदर्स के बारे में। कैसे उन्होंने मुगल सत्ता पे इतना कब्जा कर लिया कि वो नृप निर्माता कहे जाने लगे। तो बेसिकली सैयद ब्रदर्स हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, ये दोनों बेसिकली मेसोपोटामिया के क्षेत्र से भारत में आए थे। बट कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि ये पंजाब के रहने वाले जाट हुआ करते थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। तो सर, कहानी में सबसे पहली एंट्री होती है अब्दुल्ला खां की। अब्दुल्ला खां की एंट्री होती है सर औरंगजेब के शासनकाल में। सबसे पहले औरंगजेब ने इसको बीजापुर का सूबेदार बना दिया था। तो बीजापुर बेसिकली एक दक्कन में एक क्षेत्र है। बट अब्दुल्ला खां काबिल आदमी तो था ही, एंड अपनी काबिलियत पे ही कुछ ही दिनों बाद, अपनी काबिलियत के कारण ही कुछ ही दिनों बाद इसे बीजापुर से अजमेर का सूबेदार बना दिया गया। एंड जब दोस्त ये अजमेर का सूबेदार था तो इसकी प्रिंस मुअज्जम से अच्छी खासी जान पहचान हो गई एंड उससे अच्छी दोस्ती हो गई। एंड आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रिंस मुअज्जम कौन है, तो चलिए बताते हैं। दोस्त, औरंगजेब के बेसिकली 3 पुत्र थे। एक था मुअज्जम जिससे अब्दुल्ला खां की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक था आजम, एक था सर काम बख्श। तो इसी मुअज्जम से अब्दुल्ला खां की सर अच्छी दोस्ती हो गई। एंड बाद में धीरे धीरे औरंगजेब से इसकी अच्छी बनने लगी। एंड इसी अब्दुल्ला खां की रिकमेंडेशन पर इसके भाई हुसैन अली को सर सूबेदार बना दिया गया रणथंभौर का सूबेदार बना दिया। एंड अब सर यहीं से इन दोनों ने मिलकर मुगल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। एंड जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। सर, औरंगजेब की डेथ अगर आपको पता हो तो औरंगजेब की डेथ हो जाती है सर 1707 में। तो जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तो वॉर ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है इनके तीनों बेटों में, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। सर, चूंकि मुअज्जम की अच्छी बैठती थी दोनों सैयद ब्रदर्स से, तो सैयद ब्रदर्स ने इनका साथ दिया। काम बख्श को हैदराबाद के निकट मार दिया, ही गॉट किल्ड नियर हैदराबाद। आजम को बैटल ऑफ जजाऊ में हरा दिया, जजाऊ के युद्ध में। एंड फाइनली मुअज्जम बहादुर शाह वन के नाम से राजा बना। सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बहादुर शाह वन की टाइटल लेके यह राजा बन गया। अब सर राजा बन गए तो जिन्होंने आपको राजा बनाने में मदद की सर गिफ्ट तो देना पड़ेगा। इसने भी गिफ्ट दिया। सर हुसैन अली को 1708 में पटना का सूबेदार बना दिया और इसी के भाई अब्दुल्ला खां को 1711 में इलाहाबाद का नायब सूबेदार बना दिया। इलाहाबाद का नायब सूबेदार। सर, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप जब सिविल सर्विसेज में होते हैं, अगर आपकी सरकार में अच्छी पकड़ होती है तो आपको सर जिले के अच्छे अच्छे पद दिए जाते हैं और साथ ही साथ बड़ा जिला या बढ़िया जिले में पोस्टिंग मिलती है। एंड अगर आपने सर हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा इसी बहादुर शाह प्रथम के समय ही इनके दरबार में अलग अलग दल बन गए थे। जैसे सर ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल। एंड इसी हिंदुस्तानी दल के लीडर्स थे हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। सर 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। एंड अब 1712 में ये दोनों भाई राजा बना देते हैं जहांदार शाह को।
जहांदार शाह को सर इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ये इतिहास में सर लंपट मूर्ख से नाम से जाना जाता है। ये खुद कोई काम कर ही नहीं पाता था, दूसरों के दिमाग से काम करता था, इसलिए मूर्ख कहा जाता था। अब सर ये राजा बना, इसने तो पहली बात सैयद ब्रदर्स को कोई गिफ्ट नहीं दिया, ना कोई बड़ा पद दिया, एंड ये अपनी मर्जी से काम करने लगा। सैयद ब्रदर्स की सर सुनता ही नहीं था, तो सैयद ब्रदर्स ने सर इसकी हत्या करवा दी, एंड 1712 में ही इनका काम खत्म हो गया। फिर सैयद ब्रदर्स ने पूछा, बताओ अब कौन राजा बनना चाहेगा? फर्रुखसियर हाथ उठाते हैं, सर मैं बनूंगा राजा। अब इसके बाद सर 1713 में फर्रुखसियर को इन्होंने राजा बना दिया। सर इसी फर्रुखसियर को इतिहास में घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अब सर इसको राजा बनाया, गिफ्ट तो बनता है। इस फर्रुखसियर ने सर अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया। वजीर बेसिकली एक प्रधानमंत्री का पद बोल सकते हैं हम। और हुसैन अली को सर मीर बख्शी बना दिया। मीर बख्शी यानी सेनापति हम बोल सकते हैं। अब सर ये उस समय दरबार के सबसे बड़े पद हुआ करते थे। जब सर इन दोनों ने दरबार पे सबसे बड़े पदों पर सत्ता जमा ली, तो सर इस समय उनका प्रभुत्व इतना बढ़ गया था कि ये जो सम्राट था ये एक कठपुतली मात्र रह गया था। बिना सैयद ब्रदर्स के पूछे फर्रुखसियर सर कोई फैसला ही नहीं कर पाता था। एंड अभी मैंने आपको बताया बहादुर शाह वन के टाइम पे अलग अलग दल बन गए थे, जैसे ईरानी दल, तुरानी दल और हिंदुस्तानी दल। एंड द इमरजेंस ऑफ दीज टू एमिनेंट पर्सनैलिटीज, सैयद ब्रदर्स, reduced the status of other Irani and Turani nobles। अगर ईरानी और तुरानी नॉवेल्स का स्टेटस ही घट गया, उनको कोई पूछता ही नहीं था। reduced the status of ईरानी एंड तुरानी नॉवेल्स। अब सर जब इनका स्टेटस घट गया, ये लोग क्या किए, मिलके फर्रुखसियर को सर भड़काने लगे, राजा जी आपकी सत्ता खतरे में है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, कब हटा दिए जाओगे, कब यहां भगा दिए जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। रुखसियर भी सोचता है यार बात तो ये लोग सही कह रहे हैं, मैं कोई भी फैसला खुद तो करता ही नहीं हूं, सब सैयद ब्रदर्स ही करते हैं। सर फर्रुखसियर ने दिमाग लगाया, तो सर फर्रुखसियर ने दिमाग लगाया और हुसैन अली को, अब इस हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बना दिया। अब सर हुसैन अली को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। अब हुसैन अली सर चला गया साउथ में और अब्दुल्ला खां उत्तर में बचा अकेला। अब सर सब ने मिलके अब्दुल्ला खां के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने लगे। एंड सर स्थिति यहां तक पहुंच गई कि फर्रुखसियर और अब्दुल्ला खां में युद्ध तक होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। फर्रुखसियर ने अपनी 70,000 की सेना इस्तेमाल कर ली युद्ध के लिए, बट सर अब्दुल्ला खां, अ यंग एंथुसियास्टिक एंड इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, सर उसने साम दाम दंड भेद करके स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। एंड फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसकी फर्रुखसियर से फिर से अच्छे बहुत तालमेल बैठने लग गए। पर जैसे ही ये बात हुसैन अली को पता चली, उसने सर क्या किया, मराठाओं से हाथ मिला लिया, क्योंकि सर ये समझ गया था ऐसी स्थिति अगर एक बार उत्पन्न हुई है तो फिर कभी हो सकती है। इन्होंने सर मराठों से हाथ मिला लिया। उस समय सर पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, और इन्होंने मराठों से एक संधि साइन की। पर सर संधि लागू कब होगी, जब उस पे मुगल सम्राट साइन करेगा। जब ये संधि पत्र लेके फर्रुखसियर के पास गए तो फर्रुखसियर ने साइन करने से मना कर दिया। तो सर इन दोनों भाइयों ने फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या कर दी।
मतलब मुगल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी दरबारी या किसी पद धारक ने किसी मुगल सम्राट की डायरेक्ट हत्या कर दी। एंड सर, इससे उनका दबदबा जो थोड़ा बहुत घट गया था, वो फिर से दबदबा कायम हो गया। फिर इसके बाद फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद सर, इन्होंने रफीउद्दर्जात को राजा बना दिया। बट रफीउद्दर्जात एक लंग डिसीज के कारण मर गया। उसके फेफड़ों में कोई समस्या थी जिसके कारण मर गया। बट ऐसा भी कहा जाता है कि इन्हीं सैयद ब्रदर्स ने मार डाला। फिर इसके बाद रफीउद्दर्जात के बाद रफीउद्दौला को राजा बना दिया। ये इतिहास में शाहजहां द्वितीय के नाम से भी मशहूर है। बट इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को राजा बना दिया। पर सर, जो गला घोंट कर हत्या किया था फर्रुखसियर के बाद, इसके वजह से जो ईरानी और तुरानी नोबल्स थे जिनका स्टेटस रिड्यूस हो गया था, इस घटना के बाद उनका स्टेटस सर खत्म हो गया। सर, स्टेटस खत्म, बट थे तो नोबल्स। सर, दर्द तो होगा ही, कोई उठेगा और अगले की कोई वैल्यू ही नहीं। तो इन्हीं ईरानी और तुरानी नोबल्स ने एक काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्स बना लिया। एंड इस फोर्स का काम क्या था सर? सैयद ब्रदर्स को तबाह करना। एंड सर, इसका लीडर था निजाम उल मुल्क। यह वही निजाम उल मुल्क है जिसने हैदराबाद की स्थापना की थी। इसको सर हम किंकलिच खां के भी नाम से जानते हैं। सर, सबसे पहले निजामुल मुल्क ने हुसैन अली की 1720 में हत्या की। दौलत बेग लोदी एक व्यक्ति था, उसको इसने सुपारी दी और उसने हुसैन अली की हत्या कर दी। एंड जैसे ही हुसैन अली की हत्या की खबर अब्दुल्ला खां को मिली, तो अब्दुल्ला खां अपनी सेना के साथ आने लग गया निजामुल मुल्क के ऊपर हमला करने। बट हसनपुर नामक एक स्थान पर अब्दुल्ला खां को भी परास्त कर दिया जाता है तथा उसे उठा के जेल में डाल दिया जाता है और 1722 में उसकी भी मृत्यु हो जाती। बट ऐसा कहा जाता है कुछ अदर सरदारों ने उसको जहर दे के मार दिया, क्योंकि वो कभी भी फिर से साम्राज्य खड़ा कर सकता था। तो यहां पे सर हुसैन अली और अब्दुल्ला खां की कहानी ऐसे खत्म होती है। And here the protracted career of the two eminent personality came to an end. चलिए, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन कहानियां, फैक्ट्स और स्टोरीज, बेहतरीन कंटेंट के लिए जुड़े रहें राइज अप अकेडमी पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।